एक छोटी सी जिंदगी है हमारी और हर दिन एक नया मौका देता है भगवान खुशियाँ जीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी छोटी छोटी टेंशनों को लेकर यूं ही ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। सोचो, सुबह उठते ही अगर हम मोबाइल अपना उठाते हैं, फ़ोन उठाते हैं और हम दूसरों की लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं, तो हम करते क्या है उससे, उसका मतलब हम किसी का लाइफ देखेंगे और अपना मन को उदास करेंगे। उदास कब होता है, जब हम किसी की लाइफ को लेके अपने आप अपने ऊपर कंपेयर करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचते हो कि ये दूसरों का लाइफ का देखना ये नहीं है कि हम उदास होना, दूसरों की लाइफ को देखकर आप कुछ सीख भी सकते हैं। और अगर आप सोचो कि सुबह उठकर आप हल्की सी मुस्कान के साथ भगवान का नाम लें और बोलो कि थैंक यू भगवान जी, एक और नया दिन दिया मुझे जीने के लिए, तो आपकी शुरुआत वहीं से पॉजिटिव हो जाएगी, आपका मन वहीं से खुश हो जाएगा, क्योंकि आपकी वहीं से खुशियां ही शुरू होती हैं। हमारा मॉर्निंग अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आपको ये नहीं कहते कि दूसरे के लाइफ मत देखो, दूसरों का लाइफ देखो तो उसको फॉलो करो, उस तरह हमें भी करना है। ऐसा नहीं है कि उसके पास ऐसा है तो हमारे पास भी होना, नहीं, हम भी कर लेंगे ऐसा, ऐसा होना चाहिए मन में। और आपको मैं बता दूं, खुश रहने के लिए हमेशा 3 बातों का तो मतलब याद ही रखना है। 3 बातें हमेशा अपने मन में, माइंड में सेट रखना है। सेट क्या रखना है, जैसे कि एक हाउसवाइफ क्या करती हैं कि पूरा घर सुबह से लेके मॉर्निंग 4 बजे से उठेंगी, रात को 10 बजे तक, अगर रात न आए तो उनका काम ही खत्म ना हो, तो क्या करती हैं कि अपना पूरा टाइम यूं ही ऐसे ही बिता देती हैं। लेकिन वो भूल जाती हैं कि खुश रहने के लिए अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन खुद के लिए कुछ करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को फील करने के लिए अपने बच्चों की जैसे हंसी होती है, वो मुस्कुराता है तो अपने आप को कितना सुकून मिलता है, वो खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, तो एक माँ को ना मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। माँ ही बस नहीं, अपने पापा भी होते हैं ना, वो भी खुश होते हैं अगर बच्चे खुश रहते हैं। तो ये अपनी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम अपने सुकून भरी जिंदगी को जी सकते हैं। जैसे कि हमारा फेवरेट सॉन्ग है, अपना गाना ही सुन रहे हैं, गाना सुनते सुनते हम काम कर रहे हैं, ये तो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ ही हुई। चाहे अपना फेवरेट गाना हो या फिर अपने माँ के हाथ का बना खाना हो, असली खुशी तो वही है। और आपको मैं बताती हूँ तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने खुशी को अच्छे से जीने के लिए। खुशी तभी हम रहेंगे जब हम निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करेंगे। जैसे कि लोग क्या बोलते हैं, है ना, लोग, हम कुछ काम करना शुरू कर देंगे ना तो लोग क्या कहेंगे कि ये काम कर रहे हैं। जैसे कि हम यूट्यूब चैनल ही बनाए तो कुछ लोगों ने बोला कि यूट्यूब चैनल बनाई है, अच्छे घर की बहुएं बेटियां ऐसी नहीं करती हैं, और अपने घर के मेंबर भी शामिल हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, तब तक बोलेंगे जब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो लोग क्या बोलते हैं, कौन क्या कहता है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या ज़्यादा है, ये सब चीज़ों को ना जब तक इग्नोर नहीं करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। और अगर इग्नोर कर दिया तो हम बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना सफ़र होता है, हर कोई अपने तरीके से जीता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे ना तो हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं ज़िंदगी। जीता तो हर कोई है, लेकिन खुश वही रहता है जो हर चीज़ों को, इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है कि कौन क्या कहता है। अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में चलता रहेगा और वो टेंशन हमेशा बनी रहेगी। तो अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप मन लगा के करो, अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए कर रहे हो। और आज का टाइम ऐसा है कि कोई किसी का नहीं होता, फैमिली होती है, लेकिन ऐसी फैमिली कभी कभार ऐसी हो जाती है कि वो भी धोखा दे देते हैं। इसलिए खुद के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो करो, बहुत अच्छा है। और ज़िंदगी उसी को कहते हैं। जिंदगी में खुशी पाने के लिए हमेशा ये समझदारी जरूर होनी चाहिए, हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आपको लग रहा है कि ये नहीं है, उसके पास है, तो वो उसके पास है, हमारे पास कल होगा। कहने का मतलब ये है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। बहुत लोगों की शिकायत मैंने सुना है, बहुत लोगों का मैंने देखा है कि कोई बोलेगा हस्बैंड ऐसा है, कोई बोलेगा हस्बैंड ऐसे करते हैं। मैं एक नॉर्मल सी बातें कर रही हूँ, लेकिन अब आपको मैं एक ये भी बता दूं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आप चाहोगे कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो जाए, मैं जैसे बोलूँ वैसे करे, वो करे, ये कोई भी नहीं होता परफेक्ट। परफेक्ट तो हम भी नहीं हैं,
तो हम किसी से उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अगर कोई बोलेगा कि हम ये कर रहे हैं और हम आज दाल चावल खाएंगे थोड़ी देर के लिए, और कोई बोल रहा है नहीं दाल चावल छोड़ दो, तो छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। ऐसा है, आपको खुश रहने के लिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा ही। अभी सच बताऊं 8 बज रहे हैं, 8:30 नहीं। नमी को मैंने खाना खिलाया, दूध पिलाया, दूध पी के नमी सो गई है। थोड़ी उसके सिर में मालिश वगैरह किया क्योंकि उसका सिर भारी लग रहा था, क्योंकि दोपहर में सोई नहीं। उसको सुलाओ तो सोती नहीं है, तो उसको सुला आई हूँ और अब मैं घर का काम कर रही हूँ। देखो लगा झाड़ू लगा रही हूँ, बाकी मैंने सारा काम कर लिया है। बस वो कपड़े गीले हैं, गीले कपड़े को क्या ही अब समेटूँ, और जगह नहीं है। देखो बारिश का मौसम रहता है ना, तो एक कपड़ा मेरा बेडशीट यहाँ सूख रहा है। और ये मेरा हीरो है, हीरो साथी। तो लगा लेती हूँ फटाफट झाड़ू। थक गई हूँ, थकी क्या हूँ, लाइव आने का मन था, देखते क्या होता है। नहीं तो नहीं आऊँगी यार, थक जाते हैं। ये रियल कहानी है। अगर आपको लग रहा होगा ना, जो कैमरे के पीछे कैमरे में जो दिखता है, ये शूट किया, वो रियल नहीं है। रियल ये है हमारा रूटीन, हमारा सबका जो सच में दिखाते हैं रहन सहन अपना। अब देखो इधर का बेडशीट है, इसमें अभी बेडशीट नहीं डाली हूँ, पड़ा है ऐसे। अब इसका सामान मैंने कुछ समेटा है, वहाँ का सामान डेली मेरी नमी कुछ ना कुछ रखती है। पूरा अंदर का सामान जब मैं लाइव में रहती हूँ हो गया करती है, पर यह है कि घर के अंदर ही रहती है। तो फटाफट लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर मिलती हूँ, क्योंकि अब क्या ही दिखाऊँ झाड़ू लगाना, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं ना पूरा काम करने के बाद खाना वाना खा लिया, फुर्सत फ्री, और टाइम भी हो चुके हैं 8:30 हो चुके हैं, और ज़्यादा काम नहीं था। मैंने शाम का ही रूटीन बस शेयर किया है। वो भी अब आजकल वो रूटीन नहीं होता जब अगर कुछ खाना ना शामिल हो। और खाना क्या बताऊँ, सुबह का दाल चावल रखा था, और फिर से वही भरता बनाई थी आलू बैंगन का, और रोटी। मज़ा नहीं आया, लेकिन खा ली हूँ फुर्सत। नमी को तो पहले ही खिला के सुला दिया था, मैं अभी खाई हूँ जस्ट यहीं बैठ के, और लगा कि चलो अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा रहा ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना। जैसा भी था प्यार ज़रूर देना, क्योंकि आपको पता है कि मैं डेली कंटिन्यू ब्लॉग लाती हूँ, आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। तो आज का कुछ मेरा सिंपल सा लाइफ स्टाइल था, क्योंकि समझ में नहीं आता। एक तो समझ में इसलिए नहीं आता, मैं करूँ काम मन लगा के करूं, लेकिन काम तब करने में इच्छा होती है जब व्यूज अच्छा आता है। कुछ काम में दिखे कि हाँ कुछ आया है, मेरे मेहनत का रंग दिखा। वो रंग पता नहीं धुंधला दिख रहा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो आज का मेरा ब्लॉग कुछ ऐसा ही था, सिंपल सा। क्योंकि क्या है ना कि आजकल मैं पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, नवरात्रि चल रही है, लेकिन मेरी नवरात्रि ऐसी जा रही है। मैं नहीं डाल पा रही हूँ कि नवरात्रि का ये सेकंड डे है। मैंने ऐसे पूजा किया, आज यहाँ गई नवरात्रि के से। मैंने बहुत सोचा था यार, पर कोई बात नहीं, अपने हाथ में नहीं होता कुछ भी, है ना। और पूजा ना करना, कुछ खाना, अच्छा चीज़ ना बनाना, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आपको पिछले जो कल का ब्लॉग था वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पूजा पाठ क्यों नहीं कर रही हूँ, रीज़न क्या है। वैसे शक्ल ही बता रही होगी ना अच्छे से, कंघी वगैरह तो कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है तो, लेकिन फिर भी मॉर्निंग का किया हुआ है, अब मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। 2 रीज़न है, एक तो व्यूज़ नहीं आता, और दूसरा आजकल हालचाल सही नहीं है हमारा। राधे राधे। आप अपना ध्यान रखना। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको पता है मैं ब्लॉग अच्छा लाती हूँ, आपको देखना तो बनता है। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक हाइप जरूर करना। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखना। नवरात्रि का 3rd डे आएगा, ये ब्लॉग 3rd डे में जाएगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी पूजा पाठ करते रहना।